राष्ट्र महत्वपूर्ण है या धर्म महत्वपूर्ण? दो अगर चीजें सामने आएंगी, राष्ट्र या धर्म, किसे हर चुनना? इंसान का धर्म ही तो इंसान को राष्ट्र के मुतालिक समझाता है कि ईमान तुम्हारा निस्फुल आधा ईमान है कि तुम ये जो है हमारा जो राष्ट्र है ये हमारी मातृभूमि है, इसके लिए मान सम्मान और इसके लिए खून भी देने अपने आप को इंसान फ़ख्र समझता है। ये तो हमारा धर्म ही हमको सिखाता है। तक या लालू जी था, सब चीज़ वहाँ सस्ता था। अब पूरा महंगाई का ज़माना आ गया है। मोदी जब से आया तब से महंगाई आ गया। सर एक जवाब दीजिए, नहीं देना चाह रहे जवाब। आप जवाब दीजिए, नहीं देना चाहते। उनका लड़का है ना तेजस्वी यादव, हाँ, तो युवा को देखना चाहते हैं हम लोग। अब हाँ, कुछ नई सोच लेके आएंगे वो। स्वर्ण जानते हैं, स्वर्ण चीज को हटाया, मेन मुद्दा उसका वो था। यादव आरजेडी लवर हैं आप? कुछ खास वजह? बहुत अच्छा काम किए उन्होंने। अगर वह शफाफियत के साथ अभी भी आएँ तो लोग उनको बहुत चाहते हैं, अभी भी दिल से चाहते हैं। साल से नीतीश बाबू ने बहुत लूटा है, बहुत लूटा, कुछ काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ। सिर्फ बीजेपी को अगर छोड़ दे तो हम कह रहे हैं जमानत जब्त हो जाएंगे उनकी। बिहार में सब कुछ बदलाव होगा, मोदी जी कुछ नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार का ही देन है कि मुसलमानों के खासतौर से हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे उपहार दिए हैं। तो उनके देश में थोड़ा गुंडागर्दी ज़्यादा हो गया था, यादवों का गुंडागर्दी, स्वर्ण हट के यादवों का ज़्यादा गुंडागर्दी हो गया था। बिहार के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे? बिहार में चुनाव नजदीक है, क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार में? आरजेडी सरकार। आरजेडी? हाँ। आरजेडी क्योंकि यादव का बस्ती है आरजेडी। हाँ। लालू प्रसाद यादव? हाँ, यादव आरजेडी लवर हैं आप? कुछ खास वजह आरजेडी लवर होने की? हाँ, कुछ खास वजह? खास है क्योंकि जब आरजेडी का जीत होगा तो बिहार में सब कुछ बदलाव होगा। मोदी जी कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, मोदी जी। ये बताइए मुझे, लालू प्रसाद जी कितने समय तक वहाँ के मुख्यमंत्री रहे? लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे ना बिहार? हाँ, क्या किया उन्होंने बिहार? बहुत कुछ किए हैं। जैसे में कि गरीब के लिए बहुत कुछ किए। और बहुत कुछ जैसे क्या? जैसे में कि घर का मतलब घर उड़ दिया। हाँ, आके दिया है। कौन सी योजना के तहत घर? हाँ? कौन सी योजना के तहत घर? अब तो मुझे ये मालूम नहीं है, पर यादव के लिए बहुत कुछ। इतने बड़े फैन हैं आप आरजेडी के, तो पता तो होना चाहिए। हाँ, तो यादव के लिए बहुत कुछ किया। मतलब यादव के लिए पार्टिकुलर ही बहुत कुछ किया। बाकी लोग क्या बिहार के नागरिक नहीं है? बिहार राज्य के है। जब तक लालू जी था, सब चीज़ वहाँ सस्ता था। अब पूरा महंगाई का ज़माना आ गया है। मोदी जब से आया तब से महंगाई आ गया। हाँ, महंगाई। विकास हुआ है कुछ देश में या नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अभी जब से लालू यादव हटा है तब से कुछ नहीं प्रकार। सड़कें कैसी हैं वहाँ की? बिहार की सड़कें बनी या नहीं बनी? सड़कें बनी है, पर कहीं टूटा हुआ है, कहीं कुछ है। हाँ, आप क्यों फैन हैं? बारे में बोल रहे हैं। हाँ, ये कह रहे कि लालू यादवों के लिए बहुत कुछ किया। आपके नजरों में भी किया है? नहीं, वो सबके लिए है, सिर्फ यादवों के लिए नहीं है, सबके लिए वो। ये बहुत बच्चा है अभी। सबके लिए क्या क्या किया है लालू यादव ने? बहुत कुछ। सबसे पहले वहाँ स्वर्ण जानते हैं, स्वर्ण चीज को हटाया, मेन मुद्दा उसका वो था। और कुछ वहाँ की जनता के लिए क्या किया है? उसके जनता के लिए बहुत चीज किया है। जाकर देखे ना पीछे आप हिस्ट्री में, जातिवाद वो खत्म किया है। जातिवाद जो जाति का भेदभाव होता था ना, ऊंच नीच, वो खत्म कर दिया। ऊंच नीच खत्म किया। ये कह रहे कि यादवों के लिए बहुत कुछ किया। ये पार्टिकुलर एक जाति को टैग कर। यादवों कहाँ क्या यादवों के लिए बताओ ना। ये तो है नहीं कि हर एक यादव के घर में नौकरी है या कुछ आ रहा है, पेंशन आ रहा है यादवों की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इंसान इतने अच्छे थे अगर लालू यादव, तो सत्ता से क्यों हटाया फिर बिहार की जनता ने? उनके देश में थोड़ा गुंडागर्दी ज्यादा हो गया था, यादवों का गुंडागर्दी, स्वर्ण हट के यादवों का ज्यादा गुंडागर्दी हो गया था। इसके मतलब एक जगह की गुंडागर्दी हटा के खुद की गुंडागर्दी स्टार्ट। हाँ जी, हाँ। तो ये अच्छा है या बुरा है? अभी तो अच्छा चल रहा है बिहार। हाँ, अभी बहुत। तो नीतीश कुमार है, एनडीए की सरकार है। कहना क्या चाहते हैं स्पष्ट कहिए। बेहतरीन कौन था? लालू बेहतरीन था या नीतीश बेहतरीन है? अभी तो नीतीश ही बेहतर है। हाँ, अभी कुछ समय बाद चुनाव है, बहुत जल्दी चुनाव होने जा रहे बिहार में। किसे देखना चाहते हैं? अभी तो फिलहाल वही आएगा, नीतीश कुमार, एकदम बिल्कुल काबिल है, मतलब है वो काबिल सत्ता में आने के दोबारा? हाँ, बहुत प्रोग्रेस हुआ भी। और अभी तो क्या प्रोग्रेस किया? जैसे क्या प्रोग्रेस? जब से एनडीए का सरकार बना है वहाँ रोड एकदम बिल्कुल 8 लाइन तक निकाल दिया है, ठीक है। उसके बाद स्कूलों पे भी अच्छा काम हुआ है। उसके बाद टीचर की बहुत ज़्यादा बहाली हुई है। हाँ,
वही है। अभी एक युवक यहाँ पे थे, वो आरजेडी के तगड़े फैन है, कह रहे कि यादवों के लिए बहुत कुछ किया लेकिन बीजेपी ने कुछ नहीं किया। खाते भाई मैं भी वैसे ही हूँ। सवाल है, कह रहे कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। नहीं किया है, बहुत किया, अच्छी सरकार है बीजेपी। आपका क्या नाम है? अल्ताफ, कहाँ के रहने वाले? यूपी नखलऊ। यूपी के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे, कैसा काम कर रही है सरकार? अच्छा कर रही है जी। जैसे यूपी में बीजेपी की सरकार है और बिहार में चुनाव नजदीक है, किसे देखना चाहेंगे, किसकी सरकार बननी चाहिए आम नागरिक होने के नाते? मैम इसके बारे में पता नहीं, मगर हमारी जो यूपी की सरकार है वो अच्छी है। अच्छी हाँ, नकलो। योगी सरकार से खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। आरोप लगते हैं कि योगी जी भेदभाव करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, तमाम नेता ऐसे आरोप लगाते हैं। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सही चलता है सब। सही चलता है, बराबर मिलता है सबको, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम। मिलता है, सब मिलता है। आपका क्या नाम है? मेरा जग्गू नाम है, कहाँ के रहने वाले? बिहार के। आप बिहार के रहने वाले, क्या कहेंगे सर बिहार की राजनीति के बारे में? कैसा काम हो रहा है वहाँ पर, कैसा काम हुआ? देखिए 15 साल से नीतीश बाबू ने बहुत लूटा है, बहुत लूटा, कुछ काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ। सिर्फ बीजेपी को अगर छोड़ दे तो हम कह रहे हैं जमानत जब्त हो जाएंगे उनकी, नीतीश कुमार की। सिर्फ बीजेपी का साथ छोड़ दे तो हाँ, अगर दम है तो अकेला लड़के दिखा दे। आपकी चुनौती केवल नीतीश कुमार के लिए? हाँ, नीतीश कुमार अब आने वाले नहीं है दोबारा। हाँ, बीजेपी अकेले आ जाए तो आ जाए, लेकिन वो नहीं आएंगे, महागठबंधन ही आएंगे वहाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहूँ कि गठबंधन अगर मैं ये कहूँ कि गठबंधन को छोड़ के अस्पताल देखिए ना बिहार का क्या हाल है अस्पताल का। 8 करोड़ 800 करोड़ 300 करोड़ सिर्फ कागज पे है, सिर्फ नामों पे, काम कुछ नहीं है। एक भी डॉक्टर, सिर्फ नेताओं का काम होता है वहाँ, आम पब्लिक का तो काम होता नहीं है। और जी लालू प्रसाद के बारे में क्या कहेंगे? अभी तो 15 साल पहले उनका जो भी था, आप देखेंगे उनको इस बार। लालू प्रसाद तो खैर स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव खुद लड़ सके। तेजस्वी यादव उनकी अगुवाई कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? उनका लड़का है ना तेजस्वी यादव। हाँ, तो युवा को देखना चाहते हैं हम लोग। हाँ, कुछ नई सोच लेके आएंगे वो। चिराग पासवान भी है बिहार में, उन पर क्या वो कहेंगे? भी बढ़िया है। देखना किसे चाहते हैं? नई पार्टी भी आई है, क्या है इनका नाम? किशोर प्रसाद को देखना चाहेंगे, किशोर प्रसाद को देखना चाहेंगे। किशोर प्रसाद पे क्या कहेंगे? ये प्रशांत किशोर, अभी प्रशांत किशोर अभी है तो ना? नया आए हैं, अभी इस बार पता चलेगा उनको कितना आएगा कितना नहीं आएगा। हाँ, अहमद हुआ, कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार के रहने वाला हूँ। रहने वाले और बिहार में बहुत जल्दी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या लगता है किसे मौका देना चाहिए इस बार जनता? देखिए, बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है और नीतीश कुमार का ही देन है कि मुसलमानों के ख़ासतौर से हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे उपहार दिए हैं, ख़ासतौर से मदरसे को और भी बहुत सारी चीज़ों में, शिक्षा में ख़ास तौर से। और हम लोगों को तकलीफ़ नीतीश कुमार सिर्फ इस बात को लेकर के है कि कुछ हमारे हुकूक थे उसको उन्होंने ज़ाय कर दिया। मसलन हमारे घर में अगर 10 बच्चे हैं तो हमें फिर सबसे पहले अपने बच्चों की फ़िक्र करनी होती है कि पहले हमारे बच्चे का पेट भर जाना चाहिए, उसके बाद दूसरे की फ़िक्र होती है। हमारे यहाँ जहाँ शिक्षा की जितने भी सीट थे ख़ास तौर से स्कूल में, उसमें ऐसा हुआ कि बिहार के बाहर वालों को लेकर के उसने हम लोगों के हुकूक को पामाल किया। और उसके अलावा जितने भी काम है उसने बहुत अच्छे काम किए हैं। और एक मुद्दा ऐसा था कि कुछ वक्त में वक्फ बिल को लेकर के ऐसा हुआ था कि उसने जो है हम लोगों की मुखालिफत में, अब उनकी जो भी अंदरूनी मैटर रहा हो, हम लोगों का साथ नहीं दिया। बहरहाल उसका ये खमियाजा हुआ कि हमारे इमारत शरिया है उसके अंदर भी फूट पड़ गई। तो ये कुछ ऐसी नीतियां हैं उनके अंदरूनी जो हम लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन उनके अलावा जितने भी उनके काम हुए हैं हम लोग उसका सराहना करते हैं कि विकास का काम उसने अपने वक्त में, जब तक का उनका वक्त रहा है 15 साल या 20 साल का जो भी वक्त रहा है, बहुत अच्छा काम किए उन्होंने। अगर वह शफाफियत के साथ अभी भी आएँ तो लोग उनको बहुत चाहते हैं, अभी भी दिल से चाहते हैं, क्योंकि उन जैसा विकास अभी भी 15 साल जो लालू के राज में उन्होंने राज किया, वो इस तरह का विकास उन्होंने नहीं किया जिस तरह नीतीश कुमार ने विकास का काम किया है। और आगे भी उम्मीद है, लेकिन उम्र का तकाजा है कि बोलते बोलते कभी कभी अपनी ज़ुबान से कुछ ऐसे बात बोल जाते हैं, लोगों को तकलीफ़ हो जाती है। हाँ। जैसे अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भले हैं बिहार के, लेकिन गठबंधन में है, एनडीए के साथ में है उनकी सरकार, अभी वहाँ पर बीजेपी के साथ में नीतीश कुमार की गठबंधन है। तो क्या लगता है आगे दोबारा गठबंधन देखना चाहते हैं या आरजेडी को देखना चाहते हैं, जेडीयू को देखना चाहते हैं, किसे देखना चाहते हैं, फिर चिराग पासवान? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर हर आवाम, जो भी नेता किसी भी गठबंधन से हो, अगर नेता काम करेगा तो पब्लिक उसको ज़रूर चाहेगी।
वह किसी से भी ताल्लुक़ रखता हो, बीजेपी से ताल्लुक़ रहा हो, आरजेडी से हो या जेडीयू से हो, किसी से भी ताल्लुक़ रखता हो, अवामुन्नास जो है ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान के अवाम काम को देखना चाहती है और वो रोज़गार चाहती है, वह झगड़ा और झंझट में पड़ना नहीं चाहती है। अभी आप देखते होंगे हमारे बिहार से ख़ास तौर से पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य का सफ़र वह करते हैं और कितनी मुशक्क़तों के साथ वह अपने बहू बेटी और अपने बच्चों के लिए वह रोज़गार की तलाश में दर बदर की ठोकरें खाते हैं। तो बिहार का और ख़ास तौर से पूरे हिंदुस्तान का अवाम ये नहीं कभी चाहेगा कि हम किसी को जात धर्म के नाम पे उसको वोट दें। वो काम के नाम पे अभी भी चाहते हैं कि जो अच्छा काम करेगा हमेशा हर वक्त उसी को वोट दिया जाएगा। जैसे आपने भी दो चीज़ें कही, एक आपने कहा कि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए काम किया बिहार में, मतलब मुस्लिम आ गए, उसमें बाकी धर्म के लोग भी आएंगे जो अल्पसंख्यक हैं। जैसे आपने शिक्षा की बात की, आपने बहुत सारी चीज़ों की बात की, लेकिन आपने उसमें दूसरी चीज़ उनकी खामियां भी गिना दी कि जैसे वक्फ बिल को लेकर उन्होंने समर्थन नहीं दिया, मतलब बिल को समर्थन दिया। जी मैडम, असल में है क्या कि हर इंसान जो है अच्छा ही काम नहीं करता है। हम भी हैं तो हमसे भी कुछ अच्छे काम होते हैं, कुछ गलत काम होते हैं, तो इसीलिए उनके अपना पर्सनल मैटर रहा होगा। हर इंसान अपने मफाद के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कभी कुछ करता है। हो सकता है उनकी अपनी अंदरूनी कुछ नीति रहा हो, तो हम लोगों को जो तकलीफ नीति है, लेकिन जैसे आप उनके तारीफ भी कर रहे हैं और एक खामी गिना रहे कि उन्होंने वक्फ बिल में आपका समर्थन नहीं दिया। जो काम अच्छे करेंगे उनका तारीफ ही करा जाएगा, और जो काम जो है जिनके मसलन आपके हक़ में जो काम हमारे मुंह से जो बात निकलेगी अगर आपको पसंद नहीं आता आप हमारी बुराई करेंगे। बात यही है कि वो जो अच्छे काम किए हम उनकी तारीफ़ क्यों ना करें, और जो हमारे लिए तकलीफ़दा काम है तो हम उसके लिए तारीफ़ नहीं कर सकते हैं। जैसे वक्फ की आपने बात की है, तो वक्फ बिल में मतलब क्या ऐसी खामियां लगी आपको कि उसका विरोध किया जाना चाहिए? असल मसला है क्या कि हर आदमी का अपना अपना पर्सनली कुछ मामलात होते हैं। मसलन हमारा ये कुर्ता है तो हमारा अधिकार है कि इस कुर्ते को हम ही इसको साफ़ रखें, इसका सुथरा रखें, कैसे हमको इस्तेमाल करना है। तो कुछ ऐसे वक्फ़ के इमलाक थे जो मुसलमान हमेशा से उस मिसाल के तौर पे हमारे पास 10 बीघा का ज़मीन का प्रॉपर्टी है हमारे पास, और हमारे पास आला औलाद नहीं है या है भी तब भी हमारा मन चल रहा हम पुण्य कमाने के लिए हम 1 बीघा ज़मीन दान कर दे रहे हैं गरीब के लिए हैं, तो ये हमारा अपना पर्सनली मामला था, हमने दान कर दिया। तो अब उसमें कोई गैर कानूनी तरीके से उसको नाजायज़ तरीके से छीनने की कोशिश की जाएगी या उसको जो है किसी मिसयूज़ किया जाएगा, तो ये हर इंसान के लिए तकलीफ़दा है कि हमने जिस काम के लिए दिया था उस काम के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। तो ये कह रही है ना कि जो वक्फ बोर्ड है वो नहीं पारदर्शिता के साथ काम कर पा रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर, इसलिए उसमें सरकारी अंदरूनी मामले में हम नहीं जाना चाहते अब क्या मामला है नहीं मामला। जो बुनियादी बातें थी कुछ जो हमें भी मालूमात थी वो मैंने आपको कहा है। इसके अलावा एक ईमानदारी वाला सवाल पूछना चाहेंगे आपसे, आपने बहुत अच्छी बातें की। जैसे कई लोग जैसे अभी अब कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया बिहार में, वैसे मेरा एक सवाल है, देश के लिए या देश का कोई भी चाहे किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, उनके लिए कि पहले धर्म महत्वपूर्ण होता है या राष्ट्र महत्वपूर्ण होता है? राष्ट्र महत्वपूर्ण है या धर्म महत्वपूर्ण? दो अगर चीज़ें सामने आएंगी, राष्ट्र या धर्म, किसे चुनना? इंसान का धर्म ही तो इंसान को राष्ट्र के मुतालिक समझाता है कि ईमान तुम्हारा निस्बुल आधा ईमान है कि तुम ये जो है हमारा जो राष्ट्र है ये हमारी मातृभूमि है, इसके लिए मान सम्मान और इसके लिए खून भी देने अपने आप को इंसान फ़ख्र समझता है। ये तो हमारा धर्म ही हमको सिखाता है। धर्म के मतलब अगर आपके सामने दो चीज़ें, संविधान की बात मानेंगे या शरिया की बात मानेंगे? संविधान और शरिया की बात क्यों? तुम आप देखिए यही तो एक मसला है जो मीडिया वालों आपस में मेरा सवाल है, मैं समझ गया आपकी बात को। आपने वक्त की जिक्र किया, आप ये बात जो पूछ रहे हैं, इतने लोग जो बैठे हुए हैं, हो सकते हैं कि हमारे जवाब से लोगों को तकलीफ पहुंचे, तो आपको ऐसी बात ही नहीं पूछनी चाहिए। तकलीफ क्यों पहुंचने? सच से अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है। आप जो बात पूछ रहे थे मैं जवाब दे रहा था, आप ऐसी बात पूछने लगे जो मुझे भी सर एक जवाब दीजिए, नहीं देना चाह रहे जवाब, आप जवाब दीजिए, नहीं देना चाहते।